ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। माता सती जब अपने शरीर का दक्ष के यज्ञ में परित्याग कर देती हैं, तब सती मरते समय भगवान से यह वर मांगती हैं कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग रहे। और इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में अगला जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तेह छाई। जेह तेह मुनि सुआश्रम कीनी, उचित बास हिम भूधर दीनी। कहते हैं कि जब से उमा जी ने हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई और मुनियों ने भी वहां पर अपने आश्रम बना लिए। और हिमाचल ने मुनियों को आश्रम के लिए उचित स्थान प्रदान किए। और उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष और पुष्प फलित हो गए तथा वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सब सुखी रहते हैं। और जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और वे सब परस्पर आपस में प्रेम करने लगे। माता पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे कि राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान हो जाता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यश गान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिदाई। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरया सुनु दीना। जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर नारद मुनि जी के चरणों में डाल दिया। और हिमाचल ने नारद जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच सर्वत्र है। अतः आप विचार करके मेरी पुत्री के गुण और दोष बताएं। इस पर नारद जी ने हंसकर रहस्य कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि प्यारी।
सदा अचल यही करे अहिवाता, यही तेजसु पे ही पे तुमाता, ओ यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत यशिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना हूँ जे अब गुण दोई चारी। नारद जी कहते हैं कि यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। यह कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी और इसका सुहाग सदा ही अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह कन्या सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। नारद मुनि कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें 2-4 अवगुण भी हैं। आओ आप वे भी सुन लो। अगुणे अमान मातु पितु हीना, उदासीन शव संशय चीना। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा। नारद जी ने यहाँ पर ये सारे गुण उमा जी के पति के बताए और कहा कि इसके हाथ में इस प्रकार की रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सुनकर हिमवान और मैना जी को बड़ा दुख हुआ, पर नारद जी की बात से पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इसका रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाह्य दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सारी सखियों पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्र जल से भरे हुए थे। देवी ऋषि नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। माता पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। उचित अवसर न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गए। देव ऋषि का कथन झूठ नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गई। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, अब आप ही बताएं कि हम क्या उपाय करें। नारद जी बोले कि हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं, यदि देवता सहायता करेंगे तो वह उपाय सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने बताया है, परंतु वर के जो मैंने दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सारे शिव जी में हैं, और यदि शिव जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।
जैसे विष्णु भगवान शेषनाग जी की सैया पर सोते हैं और विद्वान लोग उनको इस बात का कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी जैसे अशुभ और शुभ सभी प्रकार का जल बहता है, परंतु उनको भी कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ कोई दोष नहीं लगाता। कहने का तात्पर्य है कि जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगाता। ये सारे दोष असमर्थ को ही लगाए जाते हैं। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान भगवान हैं, सर्वथा स्वतंत्र हैं। इसीलिए बिना समझे, बिना रहस्य का ज्ञान किए इस तरह के अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी तो भांग पीते हैं, तो हम दारू पी लें या हम भांग खा लें तो क्या बुराई है। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, तो क्या आप उनकी तरह आप विष भी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। भगवान शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं। इसीलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। नारद जी समझाते हुए कहते हैं कि यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा, परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है। उमा को तप करके भगवान को प्रसन्न करना होगा, और यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। वैसे तो संसार में अनेक वर हैं, पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। भगवान से वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, वरदायक प्रणतारेति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप सारे। अस कही नारद सुमिर हरि, गिरि जहि दीन आशीष, हो यही है कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद जी ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, अब तुम सारे संदेहों का त्याग कर दो, सब कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। नारद जी के जाने के बाद पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर और हमारी कुल कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में मैं बेटी का विवाह करूंगी, नहीं तो मैं बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए।
और मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के भी समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में कोई दुख न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम अपना सारा संदेह छोड़ दो, और शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। इस प्रकार पति के वचन सुनकर मैना देवी के मन में प्रसन्नता हुई, और वह तुरंत ही पार्वती जी के पास चली गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, और बार बार वो पार्वती जी को अपने हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दिशा जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि हे माता, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। माता पार्वती जी कहती हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तब बल शंभु करहि संगारा, तप बल शेषु धरहि महिबारा। माता पार्वती जी तप के बल का व्याख्यान करती हुई कहती हैं कि हे माता, तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का श्रृंगार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। और फिर माता पिताजी को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। सभी कुटुंबी पिता और माता पिता व्याकुल हो गए, और कोई भी कुछ नहीं कह सका। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया, और हिमराज, मैना जी और सभी को, परिवारजनों को माता पार्वती जी की महिमा बताई। और फिर जब माता पार्वती जी की महिमा सुनकर उन सबको ढाढ़स बना, और माता पार्वती जी शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और उनका मन तप में ऐसे लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई, शरीर की कुछ भी सुध न रही, और 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए,
फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर बिताई। कुछ दिन उन्होंने जल और वायु भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी शीघ्र ही मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। अब तू ब्रह्मा की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा के लिए सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लो, और जब तेरे पिताजी बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। और इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, उनका शरीर पुलकित हो गया। और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब मैं आपको शिव जी का सुहावना चरित्र सुनाता हूं। जब ते सती जाहि तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से कहते हैं कि जब से माता सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया, तब से भगवान से पूरी तरह से वैरागी हो गए। वे हमेशा ही श्री राम जी का जप करते रहते और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। चिंदानंद, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री राम जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। वैसे तो शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। और तब कृतज्ञ कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। और श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और माता पार्वती जी के जन्म का पूरा विवरण उनको सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। और फिर उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी एक विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करूं। भगवान शिव कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी,
बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा श्री परनाते तुम्हारी। भगवान से प्रभु राम जी से कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही सोच समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूं। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। और इस प्रकार कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गई। श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम।